से आठों मुद्दे पर हम लोगों ने लगातार मूवमेंट किया, आंदोलन किया, रैली किया, घेराव किया, विधानसभा का घेराव किया, मुख्यमंत्री का घेराव किया, राज्यपाल का घेराव किया कि आपको खतियान को ही आधार बनाना पड़ेगा। 90 में मेरी नौकरी उसी आधार पर हुई थी। खतियान को मैंने दिया, मैट्रिक पास किया, खतियान को दिया और मेरी नौकरी कर्मचारी में हो गई। तो उस समय जितने लोग झारखंड के लोग थे जिसके पास खतियान था उन्हीं को नौकरी मिला था। ये आदेश बिहार सरकार के द्वारा आया था। तो उसी को कैरी ऑन करने के लिए, उसी को फॉरवर्ड करने के लिए ये 1932 का खतियान का कंसेप्ट डेवलप हुआ था कि जब वो 1932 का खतियान के आधार पर था तो ये 1932 के खतियान के आधार पर क्यों नहीं होगा, और वही परफेक्ट होगा। उसके अलावा कई रास्ता हम लोगों ने सोचा, सब में लूप होल था, फॉल्ट था, सब में छिद्र होने का चांसेस था, दिक्कतें परेशानी थी। सर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो भूमिहीन हैं, जो यहाँ के हैं, जो झारखंडी मूल रूप से हैं। क्योंकि यहाँ आदिवासी भी और सदान भी और सब लोग रहें तो सब कोई के पास लगभग ज़मीन और 1932 के पहले का खतियान है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसके पास नहीं है। तेतर टोली है, इमली टोली है, होटवासी है, उनका गांव को ही परिवर्तन कर देते हैं। कोई विद्यानगर बना देगा, कोई शिवनगर बना देगा। उनकी आइडेंटिटी को ख़त्म करने का प्रयास मत करो। हम खाना तो नहीं छीन रहे हैं उनसे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये खाना मेरा है, ये खाना मेरा है, तुम अपना खाना को खाओ। तो जाहिर है कि जो दूसरों का खाना खाता है, दूसरों का खून चूसता है, तो उनको थोड़ा सा अपने मेहनत करने में तकलीफ लगेगा। तो तकलीफ लग रहा है थोड़ी थोड़ी। सर क्या केंद्र सरकार इसकी स्वीकृति प्रदान करेगी? हाँ, करेगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। और साथ मौजूद हैं विधायक चमरा लिंडा जी। सर आपका जीएन भारत में स्वागत है। शुक्रिया। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1932 खतियान पर आपकी पहली प्रक्रिया क्या होगी? क्या आप इसके लिए हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देंगे? श्योरली। मुख्यमंत्री जी ने डेयरिंग डिसीजन लिया है इस पर, और वो शुक्रिया के पात्र हैं भी, क्योंकि ये सब डिसीजन लेने में सारी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ऑब्जेक्शंस रहा था, मगर सबकी स्वीकृति से या अपने मन से या अपने डिटर्मिनेशन से उसने डिसीजन लिया है, वो शुक्रिया के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और इसमें सारा झारखंड प्रदेश के लिए एक बेहतरी है, एक सेफ गार्ड है। झारखंड प्रदेश को सेपरेट होने के लिए भी करने के पीछे डिमांड भी यही था और पर्पस भी यही था कि ये स्टेट अलग होगा तो यहाँ के लोगों को जो डिप्राइव्ड हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ के लोगों का अपनी जो सिस्टम बच नहीं रहा है, पलायन करते हैं, नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो स्टेट को सेपरेट करो। तो स्टेट सेपरेट करने की मांग तो 1950-52 से ही हो रही है, तो उसका परिणति अभी आया है। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि 18 नवंबर 2000 को वो मंजर कैसा था जिसके लिए आपको सर ये जन क्रांति छेड़नी पड़ी थी? एक्चुअली ये भावना पैदा हुआ था झारखंड सेपरेट का डिमांड से ही हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोगों को जॉब से वंचित होते थे, यहाँ पलायन लोग करते थे, गरीबी था, आदिवासी लोगों का पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा था, बट डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए सेपरेट झारखंड के रूप में डिमांड किया था। 1950 से ही ऐसा मांग शुरू हो गया था। तो उसकी परिणति थी झारखंड स्टेट होने के बाद। तो हम लोग तब तक आदिवासी छात्र संघ को क्रिएट कर चुके थे, इसलिए जो ये पर्पस था उसको लेने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने 15 नवंबर 2000 को स्टेट अलग होता है, तो 18 नवंबर 2000 को हम लोग, बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके सामने में प्रस्तुत किया और रैली करी। 18 नवंबर को रैली करी, 19 नवंबर को बाबूलाल जी के पास हम लोग प्रस्तुत किया और बोले कि इस डिमांड को आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो झारखंड मिला है वो इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए मिला है। आपको यहाँ 1932 का खतियान को लागू करना पड़ेगा। इसलिए लागू करना पड़ेगा क्योंकि तभी हमारा
झारखंड अलग होने का पर्पस पूरा होगा। हम इस विषय में और चीज़ों को सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा चीज़ होगा जो एक घेराबंदी करेगा, जो इन्फ्लक्स हो रहा है बाहरी। क्योंकि हम लोग उस समय तक बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हुआ था उससे बहुत इन्फ्लक्स हो गया था। HEC बना, बोकारो बना, जमशेदपुर आया, बाहर से पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो यहाँ के लोग वंचित होते जा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा इसको कि कौन सा ऐसा चीज़ होगा, कौन सा चीज़ ऐसा रखा जाएगा, कौन सा क्राइटेरिया रखा जाएगा। मेरे दिमाग में ये चीज़ को मंथन हम सबने किया। एक बार तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, 1951 का जनगणना को हम लोग रखते हैं, डिमांड करते हैं, बाबूलाल जी से यही बात को करते हैं कि इसको आप रखिए और सेपरेट कर दीजिए, तो यहाँ के लोगों को फिर बेनिफिट होगा। बट फिर 1951 का जनगणना भी अनफिट लगा, क्योंकि वो उचित नहीं था, क्योंकि उस समय तक 1908 से ही लोगों का आगमन यहाँ प्रारंभ हो गया था और उनका वर्चस्व बन चुका था। तो इसलिए मेरे दिमाग में तो यही आया कि खतियान ही सबसे बेहतर होगा। सर इसमें आपने एक चीज़ और कहा था कि अपने अप्रू चपरू गंगा पार, तो इसमें सर आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, लोगों के दिल दिमाग में ऐसा था, ये शोषक वर्ग हैं, दिकू हैं। क्योंकि 18 नवंबर को हमसे पूछा भी गया, दिकू आप किसको बोलते हैं, प्रेस के द्वारा पूछा गया था 18 नवंबर 2000 को, जिस दिन हम लोगों ने रैली करके इस डिमांड को रखा था। तो पूछा गया था कि अप्रू छपरू गंगा पार कह रहे हैं कि इसको आप बोलते हैं ऐसा। तो हमने यही बात कहा था कि देखिए, ज़्यादातर बाहरी लोग आए हैं तो शोषण और शोषक वर्ग के हैं ज़्यादातर लोग, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वे लोग जब आए हैं तो अब वो लोग वापस चले जाएं। अब झारखंड अलग हो गया तो आप अपना मूल राज्य चले जाइए। अब यहाँ के लोगों को उनका हक लेने दीजिए। जब तक आप यहाँ थे तब तक अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आपने बेनिफिट किया, फ़ायदा लिया। इसलिए हम लोगों ने कहा था अप्रू छपरू गंगा पर आप जाइए वापस, अपनो चांसेस फॉर यू। तो यही बात हम लोगों ने कहा था उन लोगों को, और इसका एक विवाद हुआ भी, तो उसका रिएक्शन भी हुआ। मगर हमारे दिमाग में ये चीज़ था कि अप्रू छपरू गंगा पार को जस्टिफाई करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए क्या चीज़ बेहतर होगा, खतियान ही बेहतर होगा। क्योंकि ए राइट ऑफ रिकॉर्ड्स उनके पास ना होगा। अगर वो बिहार का है, अगर वो यूपी का है, अगर वो उड़ीसा का है, तो उनका पहचान वहाँ का, उनका ज़मीन का बना है उस स्टेट में, इस स्टेट में नहीं बना है। वही रोक सकता है, वही घेराबंदी कर सकता है, और वही आइडेंटिफाई कर सकता है कि तुम कहाँ के होते हो, तुम कहाँ के हो। और तब इसी के द्वारा हम यहाँ के लोगों को प्योरली बेनिफिट पहुँचा सकते हैं। अदरवाइज और दूसरा कोई भी सोर्सेस, कोई भी रास्ता होगा, उसमें छेद होगा, रास्ता बनेगा और कई तरह की कन्फ्यूजन आएगा उसमें, और लोगों का आगमन आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्लियर कट डिमांड रखा बाबूलाल जी से, रैली के माध्यम से भी, और 2002 में भी, 2001 में भी, जब तक 2003 में डोमिसाइल की जो मूवमेंट होती है तब तक हम लोग इस मामले में, और भी था, आदिवासियों के विषय में सरना कोड देना होगा, CNT एक्ट लागू करना होगा, दोगला आदिवासी को ठीक करना होगा, और भुरिया कमेटी को लागू करना होगा। 6 हमारा डिमांड होता था जब 2000 से आदिवासी छात्र संघ 8 जुलाई 2000 को बना। उसके बाद से 8 मुद्दे पर हम लोगों ने लगातार मूवमेंट किया, आंदोलन किया, रैली किया, घेराव किया, विधानसभा का घेराव किया, मुख्यमंत्री का घेराव किया, राज्यपाल का घेराव किया, मोरहाबादी मैदान में रैली की। तो इसकी परिणति आई है, और इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देंगे ही देंगे, और उनके डिटर्मिनेशन का भी हम लोग तारीफ़ करेंगे। उसने किया और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों की जन भावना के मुताबिक, यहाँ के लोगों के लिए ही वो मुख्यमंत्री बने थे, यहाँ के लोगों के सपोर्ट के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। उनके पिताजी जो शिबू सोरेन रहे, उनके इंस्पिरेशन से यहाँ बने थे। हम लोग भी इंस्पायर्ड
रहे थे उनसे, उसी के कारण हम लोग मूवमेंट झारखंड बनने का जैसे ही पता चला कि अब झारखंड बनने वाला है, तब से ही हम लोगों ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उसमें उन लोगों का इंस्पिरेशन जो हमारे पहले आंदोलन किए थे, रैलियां की थी, मांग रखी थी, जयपाल सिंह मुंडा के समय से भी, फिर शिबू सोरेन जी आए, फिर कार्तिक उरांव जी भी आए, तो सभी लोगों का इंस्पिरेशन हम लोगों पर था। इसलिए हम लोगों ने आदिवासी छात्र संघ का क्रिएशन किया, और क्रिएशन करके इन डिमांड के थ्रू में जैसे ही पहला मुख्यमंत्री बनते हैं बाबूलाल मरांडी जी, उसके सामने इन 6-7 मुद्दा को हम लोग रख करके, और इस पर विशेष हम लोग इसमें फोकस किए कि आपको खतियान को ही आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ था, हम कई तरह का विश्लेषण कर लिए थे इस पर। और अगर हम कहते हैं कि 1950 के बाद का होना चाहिए, तो उसमें भी बहुत सारा लूप होल्स हो जाएगा। अगर हम भाषा को मानते हैं तो भाषा तो कोई भी सीख लेगा, और भाषा सीखेगा और बाद में उसमें फिर से एंट्री कर लेगा। संस्कृति को सीखते हैं तो संस्कृति भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वो भी क्लियर कट नहीं होगा। हम लोग इतना जानते थे कि प्रत्येक स्टेट को उसका डोमिसाइल बनाने का राइट है, इसीलिए हम लोगों ने बाबूलाल जी से कहा कि ये बनाना है, आपको किसी भी स्थिति में करना है, तो नहीं बनाएंगे तो मूवमेंट करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रैली करेंगे। तो ये सब उनको कंपेल किया, और अंततः 2003 में कोर्ट भी गया, जहाँ तक मैटर गया, मगर ये हुआ और करना पड़ा इन सब चीज़ों को। तो हम लोग, हमारे दिमाग में विशेष तौर से एक विचार उसको भी हम लोगों ने रखा, जो हमारे जानकारी थी। 1982 में बिहार सरकार ने झारखंड को स्पेशली ख्याल में रखते हुए, इस पार्ट को ख्याल में रखते हुए, उसने एक आधार बनाया कि खतियान को आधार लो और उसी आधार पर वहाँ के लोगों को नौकरी दो। तो हमें पता था उस चीज़ को, क्योंकि 90 में मेरी नौकरी उसी आधार पर हुई थी। खतियान को मैंने दिया, मैट्रिक पास किया, खतियान को दिया और मेरी नौकरी कर्मचारी में हो गई। तो उस समय जितने लोग झारखंड के लोग थे जिसके पास खतियान था, उन्हीं को नौकरी मिला था। ये आदेश बिहार सरकार के द्वारा आया था। तो उसी को कैरी ऑन करने के लिए, उसी को फॉरवर्ड करने के लिए ये 1932 का खतियान का कंसेप्ट डेवलप हुआ था, कि जब वो 1932 का खतियान के आधार पर था, तो ये 1932 के खतियान के आधार पर क्यों नहीं होगा, और वही परफेक्ट होगा। उसके अलावा कई रास्ता हम लोगों ने सोचा, सब में लूप होल था, फॉल्ट था, सब में छिद्र होने का चांसेस था, दिक्कतें, परेशानी थी सब में। इस दौरान मैं पूछना चाहती हूँ कि झारखंड के भूमिहीनों का क्या होगा इसके बाद? देखियो, इसमें सेपरेशन का भावना उत्पन्न हो रहा है, सेपरेट करना है। जाहिर है, पहली बात तो जिसकी ज़मीन नहीं थी वो झारखंडी नहीं होंगे, कई लोग आ गए हैं उसमें। तो अब रह गया कि जिसके पास ज़मीन नहीं है वो बाहर के हैं या यहाँ के हैं, उसको क्लियर करना। तो उसको क्लियर करने के लिए सपोज दैट बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो भूमिहीन हैं, जो यहाँ के हैं, जो झारखंडी मूल रूप से हैं। क्योंकि यहाँ आदिवासी भी और सदान भी और सब लोग रहें, तो सब कोई के पास लगभग ज़मीन और 1932 के पहले का खतियान है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसके पास नहीं है। तो वैसे लोगों को लास्ट टाइम में ग्राम सभा आइडेंटिफाई करेगी, ऐसा एक प्रावधान बना था। और ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ के हैं, भूमिहीन हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं। तो बहुत कम लोग हैं, तो उसमें आसानी होगी, इजी होगी। ग्राम सभा कर सकते हैं, मुखिया कर सकते हैं, पहान कर सकते हैं, वहाँ के गांव के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो लोग रिकमेंड कर सकते हैं, उसको जांच कर सकते हैं, सीओ जांच कर सकते हैं, वहाँ के और पदाधिकारीगण जांच कर सकते हैं। तो चूंकि बहुत कम संख्या में ऐसे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि नहीं उसको परेशानी होगी, तो वो लोग आई थिंक वे लोग के फेवर में कह रहे हैं जो एक्चुअली बाहर से इन्फ्लक्स होकर आए हैं, उनको फेवर में कह रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं वे लोग। तो ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। कोई ना कोई प्रावधान बन जाएगा, छोटे मोटे ऐसे ग्राम सभा के माध्यम से ही बहुत परफेक्ट प्रावधान हो सकता है, क्योंकि उनकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी से पहचान है, उनके पूर्वजों से पहचान है, अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकता है उसको कि कौन थे कौन नहीं थे। सर, आप आदिवासियों के बहुत चहीते विधायक हैं, लेकिन बिहारी इसका विरोध कर रहे हैं कि हम झारखंड को जला देंगे, या फिर हेमंत जी जो करना चाहते वो नहीं करने देंगे, या फिर इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए,
जाहिर है कि जिस व्यक्ति को उससे बाहर निकलना होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे। तो ये इस बार आई थिंक कि नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ विरोधाभास पिछला बार हुआ था, जैसे हाईकोर्ट ने कहा था, हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा था कि ये 1932 का खतियान सही नहीं है। उसने सिर्फ ये कहा था कि कई जगह कहीं 1956 में है, कहीं 1969 में है, कहीं पर 32 में है, कहीं पर 8 में है, तो इसको आप कैसे सामंजस्य करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार सक्षम होंगे उनको जवाब देने के लिए, उनको बताने के लिए, कोर्ट को भी बताने के लिए या केंद्र को भी बताने के लिए कि हम इसको इस तरह से सामंजस्य करेंगे। तो इसलिए उनको विरोध करने से कुछ होने वाला है नहीं, और वो बहुत कम संख्या में है और होगा नहीं। कुछ कुछ टाउन में है, धनबाद में है, जमशेदपुर में है, रांची में है, तो वे लोग ही विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं। बाकी सब बिहार के लोगों को भी ये पता है कि इनका राइट है, उनका हक है, उनको होना चाहिए। हमको तकलीफ़ है, हमको तो विशेष कर तकलीफ़ है, क्योंकि जब हम लोग उस समय के बाद से यहाँ कुछ आने लगे तो यहाँ के इतिहास को ही मिटाने का कुछ लोगों ने प्रयास किया। तो हम लोग उसको बहुत कट्टरता से उनका कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं। जैसे हमारे तरफ में कोई गांव है, तेतर टोली है, इमली टोली है, होटवासी है, उनका गांव को ही परिवर्तन कर देते हैं। कोई विद्यानगर बना देगा, कोई शिवनगर बना देगा। उनकी आइडेंटिटी को ख़त्म करने का प्रयास मत करो। और इसके लिए 1932 का खतियान ही इफेक्टिव होगा और वही बचाएगा उसको, और यहाँ का स्टेटस को भी बचाएगा वो, क्योंकि धीरे पॉपुलेशन आएगा तो यहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो, यहाँ का सोशल सिनारियो, सारा कुछ में परिवर्तन आएगा। इसलिए डेफिनेटली ये सबसे सटीक है और बेहतर है। और ऐसे लोगों का विरोध करना, कहाँ विरोध करेगा, क्या विरोध करेगा, वो नहीं विरोध करेगा। कितना विरोध करेगा, क्या करेगा? बोलने से तो क्या होता है? नथिंग, कुछ नहीं हो पाएगा। 9 शेड्यूल में डालना है, डला जाएगा, कोर्ट जाएगा, कोर्ट भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इस हर स्टेट का फंडामेंटल राइट है, उसको करने का राइट है, संवैधानिक अधिकार है, उसको करना है। आप मैटर को कह सकते हैं कि नहीं ये होगा गलत, ये होगा गलत, ये गलत होगा, मगर उस मैटर को फिर से सॉल्यूशन बना करके, बेहतर कर करके और उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, उसके बाद विरोध भी नहीं कर सकता है वो। इसलिए इस बार हम लोगों को पूरा यकीन है कि ये फाइनलाइज होगा, और क्लियर होने के बाद जब इसका विधान आ जाएगा, विधानसभा में हो करके फिर 9 शेड्यूल में चला जाएगा, या कोर्ट से या अन्य तरीके से जो भी रास्ते हैं जिसमें विधनता का चांसेस है, सब ठीक ठाक होगा। क्योंकि कानून, संविधान आपके और स्टेट के फेवर में है। नियत डिपेंड करता है कि कराने वाले के डिटर्मिनेशन पर। तो इस बार कराने वाले का डिटर्मिनेशन है तो श्योर होगा, हमको लगता है। पिछला बार कुछ मिस्टेक हो गई थी और ये मिस्टेक से ही परेशानी हुई थी। इस बार सब कुछ तैयारी के साथ होना है, इसलिए कितने भी बाहरी लोग चिल्ला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली करेगा। हम खाना तो नहीं छीन रहे हैं उनसे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये खाना मेरा है, ये खाना मेरा है, तुम अपना खाना को खाओ। तो जाहिर है कि जो दूसरों का खाना खाता है, दूसरों का खून चूसता है, तो उनको थोड़ा सा अपने मेहनत करने में तकलीफ लगेगा। तो तकलीफ लग रहा है थोड़ी थोड़ी, तो लगने दीजिए उसको, उन लोगों को जो लोग कह रहे हैं। तो बहुत छोटे संख्या में है वो लोग। सर, क्या केंद्र सरकार इसकी स्वीकृति प्रदान करेगी? हाँ, करेगी, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जो स्टेट केंद्र को 9 शेड्यूल में डालने के लिए रिक्वेस्ट किया, लैंड पे विशेषकर। और ये एरिया एक स्पेशल एरिया है, इसलिए इसको 9 शेड्यूल में डालने के लिए केंद्र सरकार जरूर अग्रसरित होगी, क्योंकि इन फेवर ऑफ कानून और संविधान इसमें उसको सपोर्ट करेगी। क्योंकि ये एक डिप्राइव स्टेट रहा है, शेड्यूल एरिया का स्टेट रहा है, गरीब स्टेट रहा है, तो उसका प्रोटेक्शन के लिए केंद्र सरकार की 9 शेड्यूल, भारत का संविधान का 9 शेड्यूल उसी के लिए बना है। जैसे शुरुआत के समय में जब भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हर स्टेट ने करीब करीब 9 शेड्यूल में डालने के लिए अपनी लैंड का कानून बनाया और 9 शेड्यूल में डला दिया, अपनी कृषि का कानून बनाया और 9 शेड्यूल में बना दिया। तो ये जो कानून है, ये जो एक्ट बना है अभी, या 1932 का खतियान का मामला होगा, वो भी सिमिलर उसी तरह का फेवरेबल एक्ट है, जिसके कारण केंद्र सरकार उसको स्वीकृति प्रदान करेगी। और 9 शेड्यूल में डालने के बाद फिर कोर्ट में वो नहीं जा पाएगा, तो कोर्ट में नहीं जा पाएगा तो एंश्योर एंड सर्टन हो जाएगा, इसके बाद इस कंटिन्यू हो जाएगा ये। आई थिंक इस पर कोई अड़चन आना नहीं चाहिए, दिक्कतें नहीं आएंगी।
और हमें लगता है कोर्ट से भी ये दिक्कतें नहीं आएंगी, परेशानी नहीं आएंगी। बस सिर्फ इतना ही कहना है कि हमको क्यों ज़रूरत है, क्यों इसको लगाने का ज़रूरत है, इस तर्क को प्रदान कर देना है। पिछला बार ये तर्क दिया नहीं गया या किया नहीं गया, या हम जो जानते थे वो समझते थे, क्योंकि हम लोगों तो आंदोलन के रूप में थे, हम लोग सड़क में उतरते थे। कोर्ट कचहरी में कुछ क्या हुआ और किस लोगों के द्वारा तर्क दिया गया, जब हमको तब पता चला कि ये तर्क दिया नहीं गया, क्योंकि वो व्यक्ति सहित जो वकील आए थे वो दिल्ली से आए थे। तो दिल्ली वाले व्यक्ति नहीं जान पाएंगे कि झारखंड में स्थिति क्या है, झारखंड के लोगों का स्थिति क्या है, झारखंड की गरीबी क्या है, या यहाँ प्रोटेक्शन किस तरह से दिया जाएगा। वो तर्क नहीं दे पाए। इस बार तर्क दिया जाएगा, और इस बार हेमंत सोरेन है तो सारा तर्क देंगे और वो तर्क को काट नहीं सकते हैं। सर, जीएन भारत को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप जी शुक्रिया, आप लोगों को भी शुक्रिया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।